हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो देखिए, ये थी एलिजाबेथ। ठीक है, देख लीजिए फोटो। इसका आंसर देखिए, बी 31 दिसंबर 1600। ठीक है, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल हैं? तो देखिए इसका आंसर गोविंद रानाडे। ठीक है, याद रखिएगा गोविंद रानाडे। ठीक है, देखिए गोविंद रानाडे ये हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो देखिए सी उसका आंसर, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो देखिए इसका आंसर, लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, तो कौन सी थी? देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए इसका आंसर सी है। इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो देखिए दादा भाई नौरोजी ये थे। ठीक है, याद रखिएगा। और किस पार्टी के चुनाव पर जीते थे? लिबरल पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा लिबरल पार्टी। ठीक है, ये देखिए दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो देखिए स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो देखिए एहोल लेख, देखिए एहोल अभिलेख जो है ना वो ये है। ठीक है, ये देखिए एहोल लेख ये है। ठीक है, और किस शासक से संबंधित है? तो देखिए पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? देखिए ये हैं पुलकेशिन द्वितीय, ये देख लीजिए पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर मुंडकोपनिषद में। ठीक है, मुंडकोपनिषद में, याद रखिएगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद एक किताब है। ठीक है, ये देखिए मुंडकोपनिषद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है
इसका संबंध किस शाखा से है? तो देखिए, इसका संबंध महायान से है, महायान। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। ठीक है, याद रखिएगा, इबादत खाना। बढ़ते हैं, देखिए इबादत खाना ये है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो देखिए, अकबर के काल में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अकबर के शासनकाल में थे। ये देखिए संगीतकार तानसेन। ठीक है, याद रखिएगा, ये थे। हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो देखिए, यह है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देखिए, देशांतर रेखाओं में इसका आंसर है देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण कौन सा है? तो देखिए, ये देखिए, इसका आंसर है सीरियल वाइज, ऐसे याद रखिएगा। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्ना लाई पहाड़ियाँ। ठीक है, याद रखिएगा। पहला है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, दूसरा है जवादी पहाड़ियाँ, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ियाँ, चौथा है अन्ना लाई पहाड़ियाँ। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, पहला। ठीक है, और ये है दूसरा, ये है तीसरा। ठीक है, और ये है चौथा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो देखिए, इसका आंसर कोसी नदी, जिसको हम लोग बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, कोसी नदी। ठीक है, देखिए, ये अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। ठीक है, देख लीजिए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो देखिए, लेटराइट में। ठीक है, याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, सही है। दूसरा, यह एक कण प्राकृतिक है। ठीक है, सही है। तीसरा देखिए, यह ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये तीनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया होती है। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूल कण। ठीक है, धूल कण है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। किसी भी
का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो 0 होता है, याद रखिएगा 0 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है, ठीक है, याद रखिएगा स्वर्ण यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। दाव का विमीय सूत्र ml-1 t-2, याद रखिएगा ml-1 t-2, दाव का विमीय सूत्र, याद रखिएगा दाव का विमीय सूत्र ml-1 t-2 होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। जैव सेल क्या है? जैव सेल कोयला है, ठीक है, याद रखिएगा जैव सेल क्या है? तो जैव सेल कोयला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो देखिए इसका आंसर सेरेब्रम, ठीक है, याद रखिएगा सेरेब्रम से है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखाई देता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो देखिए आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कैसा दिखता है, इस तरह का आपको दिखेगा, देख सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये देखिए वोल्टमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए इसका आंसर भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। देखिए अभी मौजूदा हमारे भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है, ठीक है, याद रखिएगा 1 वर्ष का, ठीक है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, याद रखिएगा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, 1 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो देखिए इसका आंसर भारत की संसद, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। भारतीय संविधान में विधि के समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए ब्रिटेन के सिद्धांत से, ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो देखिए भाग 20 में, याद रखिएगा भाग 20 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो देखिए लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए लॉर्ड मैकाले ये थे, ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो देखिए गुलाबी क्रांति, ठीक है, याद रखिएगा गुलाबी क्रांति।
बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका आंसर IMF और विश्व बैंक। ठीक है, याद रखिएगा IMF और विश्व बैंक, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए 1949 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो आप सभी को पता होगा, कुछ ऐसा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो देखिए इसका आंसर BD सावरकर। ठीक है, BD सावरकर, देखिए ये थे BD सावरकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पिक्चर को इंक्लूड कहीं कहीं किए हुए हैं। वो इसलिए किए हैं ताकि आपको जब पेपर में, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें और इस तरह का क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करे इस तरह का क्वेश्चन का आंसर पिक्चर के साथ, जिससे कि आपको तुरंत याद आ जाए। ठीक है, इसीलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। भारत में आय कर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ठीक है, याद रखिएगा भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमको और भी इस तरह का कंटेंट बनाने में मदद मिले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, हमारे इंडिया मैप में आंध्र प्रदेश देख सकते हैं आप, यहाँ है। ठीक है, यह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखंड से है। ठीक है, याद रखिएगा मलखंड, मलखब सॉरी माफ़ कीजिएगा, मलखब से है। ठीक है, हिमानी, देखिए हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखम्ब। ठीक है, याद रखिएगा मलखम्ब से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। निपख आंदोलन के प्रणेता थे? तो देखिए दादू दयाल। ठीक है, याद रखिएगा दादू दयाल। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। ट्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो ट्रकमा सिक्का जो है ना ग्रीक ने चलाया था। ठीक है, देख सकते हैं ट्रकमा सिक्का कैसा होता था, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ट्रकमा सिक्का, ये देखिए ट्रकमा सिक्का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो खादर है। ठीक है, याद रखिएगा खादर, उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, देखिए थर्मोक्लाइन। ठीक है, थर्मोक्लाइन, याद रखिएगा थर्मोक्लाइन। ये देखिए, देख सकते हैं आप थर्मोक्लाइन, जूम करके आपको दिखाते हैं, देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। बेसल मापदंड संबंधित है तो बेकिंग क्षेत्र से। ठीक है,
बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन देखिए। 49 क्वेश्चन। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो देखिए इसका आंसर अर्नाल्ड टाइबी। ठीक है, याद रखिएगा अर्नाल्ड टाइबी ने किया था। ये देखिए आप देख सकते हैं अर्नाल्ड टाइबी को, कुछ ऐसे दिखते थे। ठीक है, अर्नाल्ड टाइबी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।